ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, माँ भगवती की कृपा पाने के लिए गुप्त नवरात्रि का जो ये समय होता है बहुत विशेष समय होता है। सिद्धि प्राप्ति के लिए, साधना की प्राप्ति के लिए माँ भगवती दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जिस तरह से हम प्रकट नवरात्रि में यानी कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में, जो कि आषाढ़ मास में और माघ मास में आती है, इसमें भी माँ भगवती दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जैसे कि गुप्त नवरात्रि में जो पूजा होती है, 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी, यानी कि ये 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ भगवती दुर्गा की पूजा अगर हम गुप्त नवरात्रि में करते हैं, विशेष रूप से मंत्र जप करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारी मन की सभी इच्छा माँ भगवती दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इस समय में अपने कामना के अनुरूप अगर मंत्र का जाप किया जाए, जैसे जो भी आपकी विशेष कोई कामना हो, जो भी आपकी समस्या हो, उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ये जो गुप्त नवरात्रि का समय होता है सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय में माँ भगवती दुर्गा की कृपा से अगर आप मंत्रों का जप करें और उनकी पूजा विधि विधान से करें, कुछ विशेष उपाय करें, तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। विशेष रूप से ये समय होता है तांत्रिकों के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए और तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी ये समय बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है। मंत्र सिद्धि के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब है, कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, घट स्थापना करना चाहते हैं, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस विशेष मंत्र का जप करें जिस एक ही मंत्र से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें गुप्त नवरात्रि की, तो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 11 जुलाई से 18 जुलाई तक। इस बार बहुत ही शुभ योग लग रहे हैं। जैसे कि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है रवि पुष्य योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही शुभ योग है। तो नवरात्रि की शुरुआत बहुत शुभ योग में है और इस बात का बहुत ही अधिक फायदा होने वाला है अगर हम पूजा पाठ करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, तो बहुत ही शीघ्र आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा? अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको 11 जुलाई 2021 यानी दिन रविवार होगा, जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, और रविवार को ही ये नवरात्रि समाप्त हो रही है 18 जुलाई को। तो 11 जुलाई को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। रविवार के दिन प्रातःकाल 5:31 से लेकर सुबह 7:47 तक का जो समय है, ये बहुत शुभ समय है घट स्थापना के लिए। तो घट स्थापना की जो कुल अवधि होगी सुबह की, वो 2 घंटे 16 मिनट की होगी और इसी शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस समय में नहीं कर पाते हैं तो अभिजित मुहूर्त का समय है, इस समय में भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं, जो कि 11:59 से शुरू होगा और दोपहर में 12:54 तक का है। तो इस समय में भी आप चाहें तो घट की स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, गुप्त नवरात्रि एक बहुत ही विशेष नवरात्रि होती है। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं तो प्रकट रूप में करते हैं, सभी के घरों में होता है और सबको पता होता है। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत अधिक लोग नहीं जानते हैं और जो इस दौरान पूजा किया जाता है या मंत्र जप करते हैं, तो आप किस कामना से कर रहे हैं, कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं, इस बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, किसी को इस बारे में बताया नहीं जाता है। मतलब अपनी साधना को गुप्त रख के और आपकी जो मनोकामना है सिर्फ माँ भगवती को पता हो और आप जो मंत्र जप कर रहे हैं ये भी सिर्फ माँ भगवती को ही पता है। तो भक्त और भगवान के बीच, भक्त और भगवती के बीच का जो संबंध होता है बहुत अटूट संबंध होता है और इस समय में जो हम माँ से प्रार्थना करते
करते हैं, गुप्त रूप से माँ की आराधना करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की इच्छा माँ भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो साधना गुप्त रखी जाती है। आप जो पूजा करते हैं वो गुप्त रूप से पूजा करें, मतलब परिवार के लोगों को पता होता है, लेकिन बाहर जैसे एक बातें आपस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में बातें होती हैं कि हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, इस कामना से कर रहे हैं, ये किसी को नहीं बताना होता है, बस इतना ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज, इस विशेष समय में अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी अगर आप गुप्त नवरात्रि के पूर्ण फल को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको इस समय में किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। आलस्य का इस समय में त्याग करें। मांस मदिरा का, लहसुन प्याज का यानी कि तामसिक भोजन का इन 9 दिनों में, यानी नवरात्रि के इन 9 दिनों में बिल्कुल भी भूल से भी सेवन ना करें और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन इस नवरात्रि के समय में करना चाहिए। आप अगर सिर्फ इन नियमों का भी पालन करेंगे और माँ भगवती दुर्गा की आराधना सुबह शाम, जैसे दिया जला लें आप, माँ भगवती के नाम का एक दीप दान अवश्य करें, सुबह भी और शाम के समय भी, और माँ की आरती करें, इसी से आपकी सभी कामना पूर्ण हो जाती है। और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, जैसे हम नवरात्रि में व्रत रखते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रखना चाहते हैं, अखंड दीपक भी नहीं जलाना चाहते हैं या फिर कलश की स्थापना भी नहीं करना चाहते हैं, तब भी कोई संशय की बात नहीं है। सिर्फ आप पूजा करें सुबह शाम, माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति स्थापित करके अपने घर के मंदिर में, और सुबह शाम उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, उनको भोग अर्पित करें, कपूर से और लौंग से उनकी आरती करें और माँ की आराधना करें। उनके मंत्रों का जप आज इस समय में विशेष रूप से करना चाहिए, जिससे कि माँ की कृपा मिल जाती है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो भी आपकी समस्याओं का निदान मिल जाता है नवरात्रि में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप करें। अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप व्रत रखना चाहें तो व्रत रख सकते हैं। व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो सात्विक भोजन लें, यानी कि आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करना है। और आप चाहें तो एक समय फलाहार कर सकते हैं और एक समय सात्विक आहार यानी कि सात्विक अन्न का ग्रहण कर सकते हैं। आप सात्विक अन्न का भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नियम होते हैं जो कि हमें गुप्त नवरात्रि में ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि विशेष रूप से अगर आपकी कोई भी विशेष कामना है तो किस प्रकार से आप माँ भगवती की आराधना करें। देखिए, सुबह शाम आप दोनों समय माँ भगवती दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज कर सकते हैं प्रतिदिन। दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप करना चाहें तो सुबह शाम दोनों समय 11 पाठ कर सकते हैं। 11 पाठ दोनों समय कर लीजिए, या आप चाहें तो इससे अधिक भी कर सकते हैं। दोनों वक्त यानी कि सुबह शाम दोनों समय जो आप भोग अर्पित करेंगे तो आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का, नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको लौंग और बतासे का भोग दोनों समय ज़रूर लगाना चाहिए और इस प्रसाद को आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि लौंग और बतासे का क्या करें। ये माँ का प्रसाद है, आप स्वयं इसे ग्रहण कर सकते हैं। माँ दुर्गा को इस समय में लाल रंग के पुष्प चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको सुख समृद्धि की चाहत है तो माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और अगर आपकी कोई भी विशेष कामना है तो आप एक ही मंत्र जपें, इसी से आपकी सभी कामना पूर्ण हो जाती है, जो कि नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप अगर आप अधिक से अधिक संख्या में करते हैं या फिर आप कम से कम एक माला यानी कि रुद्राक्ष के माला पे एक माला आपको जप करना है, 108 बार जप करना है, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको नवरात्रि का बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना करें और आप पूजा करें सुबह शाम, विशेष रूप से उनके इस नवार्ण मंत्र का जप करें, तो आपकी कोई भी कामना हो, धन से संबंधित कामना हो या फिर आपकी संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में बाधाएं आ रही है या फिर व्यापार में दिक्कत आ रही है, नौकरी में समस्या है, शिक्षा में आपके परेशानी है, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, मात्र इस मंत्र के जप से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। माँ भगवती दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह से गुप्त नवरात्रि में आपको मंत्र जप करना है, पूजा जरूर करनी है आपको। व्रत रखें या ना रखें, इस नवरात्रि के समय में आपको सात्विक आहार लेना चाहिए, इसी से आपको माँ भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।